कोई ठाकुर जी से दर्शन की याचना करता है, कोई ठाकुर जी के कृपा की याचना करता है, कोई ठाकुर जी से वैभव भक्ति की याचना करता है। लेकिन एक विप्र थे, उन्होंने ब्राह्मण जगन्नाथ भगवान से याचना की कि हे महाप्रभु जगन्नाथ, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। आपकी माया कैसी है? ठाकुर जी जगन्नाथ जी वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं हंसते ही रहते हैं, मतलब हम पे हंसते ही रहते हैं। किस लिए हंस रहे हैं? मजाक में नहीं। जब सामने हम लोग जाते हैं, अपनी पीड़ाओं को सुनाते हैं, तो ठाकुर जी देख के हंसते हैं। ये कोई पीड़ा है? रोते काहे को, परेशान काहे को होते हो? मैं हूं ना साथ में। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर सदैव मुस्कान रहती है, प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं ठाकुर जी। तो एक ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर हो गया, रोज ठाकुर जी से एक ही बात कहते हैं, मुझे अपनी माया दिखाओ। और ठाकुर जी की माया कैसी है एक बार सुनो। करार बिंदेनु पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, माया का दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी ने प्रलय कालीन समय का दर्शन कराया। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जब हवन कर रहे थे तो समिधा हाथ में लेकर के बस छोड़ रहे हैं, इतने में ही पलक झपकी। पलक झपकते ही नूतन प्रलय हो गया। यहां से समुद्र आ गया, यहां की हिमालय की सारी जो बड़ी बड़ी चोटियां थी सब समुद्र में डूब गईं। समुद्रकालीन प्रलय, समुद्र में आप भी डूबने लगे। लेकिन अचानक से समुद्र शांत हो गया। 1000 वर्ष तक प्रलय का दर्शन करने के बाद आपने अपने आश्रम खोजा, वहां जाकर के आश्रम बनाया। आश्रम बना करके आपने वहां फिर कितने वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर से प्रलय आया। प्रलय में मछली आपको निगल गई, मछली के बाद मगरमच्छ निकल गया, ना जाने क्या क्या देखा। इतना सब कुछ प्रलय देखने के बाद तब आपने देखा एक वटवृक्ष के पत्र पर छोटे से गोपाल जी अपने हाथों से अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं। और वह दर्शन करते ही आपने जैसे ही आंख खोली तो कहां पहुंच गए? समिधा अभी चढ़ा ही रहे हैं। वो इतनी देर के एक क्षण में पूरी माया का दर्शन ठाकुर जी ने मार्कंडेय ऋषि को कराया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण, बड़ी रोचक कथा है, पूज्य मल्लुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। हमको बड़ी आनंद आए सुनकर के ठाकुर जी की माया कैसी है। तो रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि अपनी माया दिखाओ। ठाकुर जी ने बोले एक दिन आएगा हम तुमको माया दिखाएंगे। और माया कैसी दिखाई? अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करने के बाद में ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बढ़िया दाल मां भात बनाओ, तैयार कर लो, हम समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, महोदधि स्नान करके आते हैं, फिर पाएंगे। पत्नी बोली ठीक है आप जाइए, हम बनाते हैं। बढ़िया दाल चावल बना रही हैं पत्नी। ब्राह्मण देवता समुद्र स्नान करने गए। समुद्र की लहर जैसे ही आई तो ब्राह्मण ने डुबकी लगाई। और डुबकी लगा के जब निकले तो कहां पहुंचे? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जाकर के आपने देखा है ये समुद्र नदी में परिवर्तित हो गया। ये कौन से घाट हैं? ये लोग यहां पर मंजीरा पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तभी आपने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले अरे बाबड़े महात्मा, रोज यहीं खड़े होकर के स्नान करते हो, रोज यही बात पूछते हो ये कौन सी जगह है। तुमको 5 साल से हम देख रहे हैं, रोज तुमको बताते हैं मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ है, ये बनारस है। रोज यहां खड़े होकर के स्नान करने के बाद रोज पूछते हो ये कौन सी जगह है। ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया, बोले भगवान माया दिखा रहे हैं।
तभी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। तो वो ब्राह्मण बोले, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बोले, तू रोज भूल जाता है, तेरी मति सूक्ष्म हो जाती है। अरे तू मेरे घर में ही रहता है, चल घर चल, तुझे अध्ययन कराना, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। घर जाकर के गुरुजी ने ग्रंथ पकड़ा दिया, पढ़ाने लगे। पढ़ते 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 आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। अब मैं और बखान करूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं, मैं वहां का हूं, ये सब मुझे वैसे ही पागल समझ रहे हैं और पागल समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है देख लो, ठाकुर जी की माया है। बंधुओं 20 वर्ष हो गए उनको वहीं पर, उन ब्राह्मण के यहाँ पढ़ते पढ़ते। 20 वर्ष बाद वो ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध हो गए, तो उन्होंने कहा अब मैं प्राण त्यागने की स्थिति में हूँ, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, जाते जाते एक काम कर रहा हूँ, तुम मना मत करना, गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे यही चाहिए। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले बोले, आज्ञा करें गुरुदेव। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दी, बोले इससे ब्याह करो। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 5 बालक हो गए, बालक बड़े हो गए, उस पत्नी के साथ ये वृद्ध हो गए और रोज काशी स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। और मन में एक दिन सोच रहे थे, कहा मैं जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण वहां अपनी पत्नी को खिचड़ी बनाने को बोल के आया था, समुद्र में स्नान किया, निकल गया मणिकर्णिका काशी में। कैसी माया है नाथ आपकी, जय हो, बड़ी कृपा जो आपने माया का दर्शन कराया। ऐसा कहकर के इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहीं पहुंचे जगन्नाथपुरी में, वही डुबकी अब पूरी हुई, निकल करके बाहर आए तो फिर पुराने जैसे ही हो गए। पीछे से आवाज आई, पत्नी चिल्ला रही है, अरे सुनो, नीचे ही मुंह डाल के खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? खिचड़ी तैयार हो गई बनके, दाल भात तैयार है, जल्दी चलो। देवी मुझे कितनी देर हुई डुबकी लगाए? वो लोग क्या डुबकी, ऐसे ही खड़े थे, 5 मिनट से देख रही थी मैं आपको, चलो जल्दी दाल भात तैयार है। बोलो 5 मिनट में 50 साल देख के आ गया हूं मैं। पत्नी को तो कुछ नहीं बताया, आकर के वहां दाल भात खाने लगे और बस अब तो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोशी जैसी हालत। बोलो कहाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरे 5 बालक भी हैं, बालकों के ब्याह की स्थिति आई थी, या अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माया है कि वो माया है। वो वाली जो चल रही थी वो माया थी काशी वाली, या जगन्नाथपुरी? वो क्यों यहाँ दाल भात बना के लिए बोल के गया था और जाके समुद्र में डुबकी लगाई तो काशी पहुंचा। काशी में भी रोटी सब्जी बना के बोल के आया हूं कि बना के रखो, आ रहा हूं, और यहां पहुंच गया हूं। बोले जगन्नाथ प्रभु के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा कि माया अपनी शांत करो। जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो इन्होंने काशी वाली पत्नी और बच्चे वहीं देख लिए और वो इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे। बोले हमारे पति हैं काशी के रहने वाले, वो हमने सुना जगन्नाथपुरी आगे गए। इन्होंने जैसे, अरे ये तो मेरी काशी वाली पत्नी है, तो मेरे वो बच्चे हैं। मुंह छुपा करके अंदर गए, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले जय जय, हे शाम तेरी अपार माया, मुझे नहीं देखनी माया। भगवान नहीं, थोड़ी और देखो, अभी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी से मिलेगी, फिर उन्हें बताएगी कि तुमने उनसे भी ब्याह किया है। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ, नहीं चाहिए, नहीं देखनी माया, नहीं थोड़ी और देखो, नहीं देखनी। ठाकुर जी बोले ठीक है, चुटकी बजाई, सब शांत हो गया। वो जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, सब कुछ वैसा ही हो गया। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया उलट फेर कर दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये कथा सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं असली हूं कि नहीं। सच में मैं अभी कटक में कथा सुना रहा हूं, ये वास्तविकता है कि नहीं? ये कहीं सपना तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और रहने वाला व्यक्ति अभी सो रहा हूं और सोते सोते बढ़िया बाहर ठंड पड़ रही है और रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, सपने में मैं कथावाचक बन गया हूं, वृंदावन में मेरा जन्म हो गया है, वहां से मैं कथाएं करते करते 10 साल मुझे हो गए हैं, मैं कटक भी कथा सुनाने आया हूं। कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैं और आप स्वप्न में ही हूं, हम वास्तविक में कहीं और हों। इसलिए
हरि बोल, बस हरि भजो, जगन्नाथ भजो, खूब प्रेम से इनके कीर्तन मधुर करो। बाकी जो हो रहा है वो वास्तविक है भी, इसका प्रमाण नहीं है हमारे पास में। इसलिए जो चल रहा है बस ठाकुर जी से कहो, नाथ आपको जिसमें राजी लगे, जैसा अच्छा लगे कर दो। बस हमारी तो एक ही इच्छा है, चाहे हम स्वप्न में हो चाहे हम वास्तव, आप हमको मिल जाइएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर ये स्वप्न है तो बहुत अच्छा है, ये स्वप्न बहुत अच्छा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि ठाकुर जी की माया में कब कहां क्या चल रहा हो। यत्र त्रिशर्गोमृषा, ये संसार अमृष है, अमृष माने झूठा है, लेकिन ठाकुर जी की माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। कितनी अच्छी बात लिखी। बताओ, आप यहां कटक में आपका ब्याह भी हो गया, बालक भी हो गए, बालकों के ब्याह भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए, बालकों के बालकों के बालक हो गए, सोने की सीढ़ी पर अंगूठा रखते ही आंख खुली, झारखंड में कहीं पहुंच गए। अरे सपना देख रहा था भाई, कुछ पता थोड़े ही है। ठाकुर जी की माया है और हम माया में ही हैं, और वास्तविकता में ये स्वप्न ही है। मिथ्या वदति लोकोयम, ये संसार पूरा मिथ्या है और सब यहां झूठ ही बोल रहे हैं। सांचो एक जगन्नाथ, सांचो एक राधा रमण, सांचो एक नीलाचल धाम, सांचो एक वृंदावन धाम, बाकी सब झूठा है संसार में। जब जब जगन्नाथपुरी जाओ बस ये कहो, हे नाथ बाकी सब भले ही स्वप्न रहा हो, पर ये सत्य हो कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको देख रहा हूं, ये सत्य हो बस।